नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ अपने विचार को रख रहे हैं अपने राज्य बिहार के लिए। और बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला भागलपुर, और वहाँ एक गांव है पीरपैंती। इस गांव की ज़मीन को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार और ये सरकार, बिहार सरकार या केंद्र सरकार, ये दोनों के आपस में क्या तालमेल है ये लोग जाने। हम बात करेंगे ज़मीनी बात, और ध्यान से सुनेंगे आप, और मेरी सलाह के लिए आप एक बार कमेंट करेंगे, अपनी सलाह भी हमें ज़रूर देंगे। चलिए बात करते हैं कि सरकार के द्वारा अडानी ये कहें या फिर अदानी कहें, इनको दिया गया है 1050 एकड़ ज़मीन, 1 रुपया प्रति वर्ष की लीज पर, मतलब कि 1 साल के लिए 1 रुपया लगेगा और लीज पर दे दिया गया है। चलिए अब ये देखेंगे ये ज़मीन जो है कहाँ की है, तो ज़मीन हमारे भागलपुर जिला पीरपैंती गांव की है। अगर भागलपुर के लोग देख रहे हैं तो एक बार हमारे अनुमान को ज़रूर बताएंगे कि मेरा अनुमान कैसा है और मेरा विचार कैसा है। हम बात कर रहे हैं कि ये भागलपुर पीरपैंती गांव है। सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि ये अडानी को ही क्यों मिला ये ज़मीन। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है 2400 मेगावाट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने के लिए, यहाँ पे विद्युत बनाया जाएगा, बिजली बनाने के कार्य के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए अडानी को दिया गया है। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन करें कि क्या भारत में एक अडानी ही है जिसको ये ज़मीन दिया गया? क्या और भी यहाँ पे शायद मुकेश अंबानी हो, या फिर महिंद्रा के मालिक हो, या फिर टाटा कंपनी हो क्या, या फिर इनके जैसा और भी जो कंपनियां हैं और भी जो पूंजीपति हैं, वे लोग इस ज़मीन को क्यों नहीं लिए? उनको ये ज़मीन क्यों नहीं दिया गया? सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड चीज़ कि क्यों नहीं दिया गया, इसका रीज़न होगा कुछ ना कुछ, वो रीज़न हमें नहीं पता है, लेकिन हम बात करेंगे चलिए इनको दे दिया गया है। तो इनको दे दिया गया है तो इनके मन में क्या और किसी को भी बिहार की इस भागलपुर की ज़मीन जो है पीरपैंती गाँव की, किसी और कंपनी को चिंता नहीं थी? क्या अडानी को बिहार के भागलपुर जिला पीरपैंती गांव की ज़मीन की सबसे ज़्यादा डेवलप करने की मन है? क्या वो तरस खा गए हैं बिहार में इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए? क्या यहाँ पे बिजली उत्पादन करके लोगों को एकदम से मुंबई बना देने वाले हैं? चलिए ये पहला क्वेश्चन रहा, अभी इस बात पे बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा वहाँ की जनरली बात, क्या ये पीरपैंती गांव जो है वहाँ की ज़मीन उपजाऊ है या फिर बंजर है? हालांकि रिपोर्ट में दर्शा दिया गया है कि ये ज़मीन बंजर है। क्या यहाँ पे बाग बगीचा नहीं है? क्या वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं? क्या वहाँ पे एक भी पेड़ पौधा नहीं है? हमें पता चला है कि वहाँ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में पेड़ पौधे हैं। दूसरा चीज़, क्या वहाँ खेती बाड़ी नहीं होता है और यहाँ पे किसान नहीं होते हैं? दोनों लोग हैं, बाग बगीचा भी है, खेती बाड़ी भी होता है और किसान भी है, वहाँ खाली ज़मीन नहीं है। अब हम बात करें कि क्या ये ज़मीन जो है, क्या ये ज़मीन यहाँ पे ये सभी कार्य होते हैं, तो क्या इसको बंद करके डायरेक्ट अडानी को 1 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से देना जायज़ है? अच्छा लग रहा है सुनने में, न सुनने में अच्छा लग रहा है और ना ही धरातलीय भी अच्छा है। अब हम बात करें कि आखिर ये ज़मीन जब दिया गया है, क्या इस ज़मीन के बदला में दूसरा ज़मीन नहीं दिया जा सकता? वैसे ज़मीन को दिया जा सकता था जहाँ पे बंजर है, खेती बाड़ी नहीं होता है, जहाँ पे हर साल बाढ़ आ जाता है, जो एकदम खाली रहता है, उस जगह को भी दिया जा सकता था। और ऐसा हमारे बिहार में है, हर साल जो बिहार के कुछ हिस्से कई हज़ार एकड़ वो आसानी से बाढ़ में हर साल तब्दील हो जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदा में डूब जा रहे हैं। तो क्या उस ज़मीन को अडानी को नहीं दे दिया जाना चाहिए था? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अडानी के द्वारा 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ से भी ज़्यादा ये तो किसानों को मुआवजा के रूप में देना पड़ रहा है। तो क्या ये 200 करोड़ रुपए कम होता है? किसानों को वहाँ से नहीं हटाया जाता, नहीं दिया जाता, क्या ज़रूरत है? आपके पास बाढ़ वाले क्षेत्र खाली हैं, वहाँ दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे। आप बताइए वहाँ पेड़ों को काटने की क्या नौबत है? लाखों नहीं हज़ारों में पेड़ काटेंगे तो क्या 1000 पेड़ तुरंत लगाएंगे तो तैयार होगा? नहीं होगा। क्या उस गांव के लोगों को अगर पैसा मिलेगा तो क्या वे तुरंत ही अपने लिए घर बना लेंगे?
तुरंत ही पहले जैसा उनका ज़िंदगी हो जाएगा। आप वही काम कर रहे हैं, बस आने से पहले उजाड़ दे रहे हैं और जिंदा होने से पहले मार दे रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। हम बताएं कि क्या बिहार में बिजली की अभी कमी चल रही है? हम बता दें कि 3 महीना पहले लगभग बिहार के हर घर 20 घंटा से प्लस लाइट रह रहा था, लेकिन जब से बिजली वाला प्लान आया, फ्री वाला प्लान आया है, तब से ये समस्याएं बढ़ गई है। लगभग 6 से 7 घंटा लाइट कटना स्टार्ट हो गया है। अब हम थोड़ा सा और बात करें कि इस प्रोजेक्ट को, जो कि 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है अडानी के द्वारा, इसमें कुछ न कुछ तो पैसे लगेंगे ना, रुपए। कितने रुपए लग रहे हैं? तो कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ रुपए अडानी इस बिहार के प्रोजेक्ट में लगाएंगे। सोचिए कि जो इंसान अपने प्रोजेक्ट में अपना पूंजी लगा रहा है 25 से 30 हजार करोड़ रुपया, क्या वो फ्री में दे देगा? अपना नुकसान सह लेगा? क्या ये अडानी बिहार वालों से घाटा में चला जाएगा, लॉस में जाएगा वो कभी? क्या वो 25 से 30 हजार करोड़ रुपए लगा करके बिहार से केवल 18,000 या फिर 15,000 करोड़ रुपए लेकर रह जाएगा? नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे। वो अपना सभी पूंजी वसूल कर लेगा, 25 से 30 हजार करोड़ रुपए लगाएगा अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे बिहार में, और ध्यान रखें कि कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपया वसूलने का काम करेगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। इस बात को ध्यान रखें। या और ध्यान रखें, क्या लगता है कि ये कंपनी जो है अपना प्रोजेक्ट जो लगाएगी अडानी की, इतना जल्दी चालू हो जाने वाला है? और हो जाएगा तो क्या लग रहा है, यहाँ पे करोड़ों में आबादी है, क्या लाखों में यहाँ लोगों को रोजगार मिलने वाला है? इस विद्युतीकरण में, इस इलेक्ट्रिसिटी में लोगों को रोजगार मिलने वाला है। किसको रोजगार मिलेगा? जरा अपने से सोचिए ना, किसको रोजगार मिलेगा? वो चाहे तो क्या अदर स्टेट को लिया करके यहाँ नहीं रहेगा, रखेगा। उसको जैसे ही सस्ता मजदूर मिलेंगे रखने का काम करेगा। अभी तो हम प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट अभी कब बनाएगा कब नहीं बनाएगा। हमने ये भी सुना, एक हमें रिपोर्ट निकाल करके लेकर के आए और फिर हमसे बहस स्टार्ट किए कि ये प्रोजेक्ट जो है 2010-11 से ही तैयार है। ये पागल, जब 2010-11 से स्टार्ट है तो इतना दिन क्यों लगा है? चलिए हम उस रिपोर्ट को बंद करते हैं, थोड़ा सा हम लास्ट स्टेप पे बात करते हैं। क्या है वो हमारा बात? वो बात है कि जब ये प्रोजेक्ट वाली बात जो है 2400 वाट वाली, 2400 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे लग रहे हैं। ज़मीन 1050 एकड़ यानी कि 1050 एकड़ दे दिया गया। वो भी ज़मीन जो उपजाऊ है, जहाँ पर खेती बाड़ी किया जा रहा है, जहाँ पे किसान हैं, किसानों का घर है, जहाँ पे बाग बगीचे हैं, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में पेड़ पौधे हैं, उन सभी का सफाया करके और ये प्रोजेक्ट लगाना किधर से जायज़ लगता है? प्रकृति के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करना क्या लगता है ये विकसित होने का राज है? नहीं। जहाँ पे प्राकृतिक आपदा आ रहा है, जहाँ पे बाढ़ आ रहा है, जहाँ की ज़मीनें हर साल डूब जा रही है, वहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। आपको मटेरियल जो मंगाना होगा तो आप सड़क माध्यम से मंगा सकते हैं। जितना मुआवजा आप किसानों को देंगे उतने मुआवजा में आप मंगा सकते हैं। कई सालों तक आप परिवहन से अपने प्रोजेक्ट में लगने वाले मटेरियल को आप मंगा सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा और बात करना है। क्या है वो बात करना कि ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है अडानी के द्वारा, जो लगाया जा रहा है प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट लगा, जो इतना अडानी वाला जो मटेरियल चल रहा है, ये मेटर है, मटेरियल बोल सकते हैं, ये मटेरियल ही है सरकार की। ये उजागर या तो 2023 की शुरुआत में ही कर देना चाहिए था, 24 में भी कर देना चाहिए था, या फिर 2026 की जनवरी में प्रोजेक्ट चालू करता। ये सभी जो भवंडर उठा है कि अडानी को दिया जा रहा है, बिहार डेवलप करेगा, बिहार रफ्तार पकड़ लिया है, ये 2024 की शुरुआत में क्यों नहीं था? ये अडानी वाली जो प्रोजेक्ट की बात है, ये चुनाव के बाद क्यों नहीं किया गया? आप जनवरी में कर सकते थे, और नहीं तो 2024 के शुरुआत में कर सकते थे, अब 25 के भी शुरुआत में कर सकते थे, जनवरी फरवरी में। लेकिन आप हमें बताइए कि ये सितंबर माह जो चल रहा है, इस माह में इसकी भवंडरबाजी क्यों चल रहा है भाई?
बिहार के चुनावों को लेकर के ऐसी बातें क्यों चल रही है। और दूसरा बात, 10 सालों में जितने बार हमारे केंद्र सरकार के प्रधान यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार जितने बार नहीं आए, उतने तो हमको लगता है कि ये 2-3 महीना में आ गए हैं। आखिर क्यों बिहार में क्यों ऐसा क्या दिख गया है